दर्द दिल के बढ़ा के गएल, ओ दर्द दिल के बढ़ा के गएल, आइल हितई में वो 4 दिन खातिर बाकिर हल्फा मचा के गएल। तो हम लोग के इलाका के शांत थे अजय पांडे, ऐसा नहीं था, मतलब गायकी तो बहुत। अच्छा, तो आप हाथी ना घोड़ा ना कौनो सवारी, पैदल ही आइबो तोर दुआरी, ए भोलेनाथ। और सुखड़िया के साली वाला जहन में कैसे आया था वो? सुखड़िया वाला साली अजय पांडे के माध्यम से ही दिल्ली गए टी सीरीज में, तब हुआ वो शीशा चमका गेलू, भैया की साली 3 गो बाड़ी कुंवारी। उसमें फिर हमारे 6-7 गाने थे और सब गाना चला, कलकत्ता शहरिया से एगो चुमा मांगे सैया हमार, यानी कि लगभग भोजपुरी की जगत के जो भी स्टार है सबको लगता है लगभग अपने गाना दे दिया है। सबको दे दिया, सब में चल भी गया। इसके सर पे माँ सरस्वती का हाथ हो, वह व्यक्ति कभी नाम का मोहताज नहीं हो सकता। किसी भी इंसान को मिट्टी से उठा करके सोना तक पहुंचाने वाला व्यक्ति, आज हम उस शख्स से बात करेंगे और बात करेंगे उस शख्स से जिन्होंने इस चीज़ को परखा और कहते हैं कि कौन सोना है कौन हीरा है, और परख करके उसको आसमान तक पहुंचाया। और हमारे साथ गोविंद विद्यार्थी जी हैं, जिनका आपने कभी नाम सुना होगा और चर्चा सुना होगा, और इनकी पहचान बिहार ही नहीं पूरे देश में होती रही है। और एक छोटे से कस्बे में होने के बावजूद भी जिन्होंने ये धरातल पर के गीत गाते हैं, इनके मन में कैसे गीत आता है ये भी बात करेंगे। और बात करेंगे चुनावी चर्चा की भी, काराकाट लोकसभा जहाँ इनका गृह लोकसभा है। तो सबसे पहले भैया तो स्वागत है चैनल में है आपका भी स्वागत है, आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों का भी स्वागत है। चलिए, आपकी तो बातें ही दमदार होती है। छोटा सा सवाल होगा, मैं भी उस गांव से आता हूं जहां पर गीतकार संगीतकार जो गीत गाते थे अजय पांडे जी, मैं उन्हीं के गांव से आता हूं। उनके बारे में आप 2 शब्द बता दीजिए, कैसे व्यक्ति थे और कौन सा गाना आपने उनको दिया था? अजय पांडे जी अच्छे व्यक्ति थे, और उसी गांव में हम सीखने जाते थे, डरिहट गांव में बौना बाबा के पास। तो वहीं वहाँ पे वो मिलते रहते थे, वो भी आते थे कभी कभार, 1 हफ्ता पे आते थे। पहले तो ज़्यादा जाते थे वो, लेकिन हम जब जाना शुरू किए तो 1 हफ्ता पे लोग मैंने वो आते रहते थे अजय पांडे। तो वहीं पे हम भी थोड़ा सा सीखते थे वहाँ पे। हम फिर वहाँ पे 2-4 लड़के भी आते थे सीखने के लिए, तो वो उनको है ना गाना लिख के हम देते थे। वो लोग बोलता था कि अरे कुछ हम लोग को रियाज़ करने के लिए कोई गाना नहीं है, तो उनको ना कुछ गाना हम बना के देते थे। तो अजय पांडे जब आते थे, मैंने हमारे सामने हम जब चले जाते थे, कभी आते होंगे जब वहाँ पे, तो जब वो गाना उन लोग से सुनते थे तो बोले अच्छा ये गाना किसने लिखा है? बोले करे वो लड़का आता है करकटपुर का, वही लिखता है। अच्छा, तो बोले अच्छा तो लिखा है भाई। फिर ऐसे इसी तरह से करते करते उनसे मुलाकात हुआ। फिर हम लोग प्रोग्राम में जाना शुरू किए, फिर वो गाना भी रिकॉर्ड हुआ। और गाना जब रिकॉर्ड हुआ तो बहुत ब्लास्ट हुआ, हल्फा मचा के गए। जो नहीं था गाना, दर्द दिल के बढ़ा के गएल, ओ दर्द दिल के बढ़ा के गएल, आइल हितई में वो 4 दिन खातिर बाकिर हल्फा मचा के गएल। गाँव के सुखड़िया के रहे वो साली, देखे में भोला बाकिर बड़की खिलाड़ी, कि रस ऐसन चुआ के गएल, ओकरा चक्कर में जे भी पड़ल सबके चूना लगा के गई। तो बड़ी चलल गाना है, मतलब उसमें कहता बहुत प्रख्यात गीत था। तो हम लोग के इलाका के शांत थे अजय पांडे, ऐसा नहीं था, मतलब गायकी तो बहुत। अच्छा, तो आप लिखने के साथ साथ गाते भी हैं? गाते, गीतकार को लगभग सब गीतकार गाते हैं, जो भी होते हैं, मतलब ना गाना लिखते हैं। वो भोजपुरी वाले तो गाते ही गाते हैं, हिंदी वाले गाएं या ना गाएं, लेकिन भोजपुरी वाले गाते हैं, लगभग गाते ही हैं। तो कब से आप इस लाइन में थे और कब माँ सरस्वती खींच लाई कि आप एक अलग बने हैं लिखने के लिए और भी गीत गाने के लिए एक अलग बने हैं, आप किसी को और से फर्स्ट तक पहुँचा? पहले तो सोच रहे थे कि हम ही गाएं। अच्छा, हाई स्कूल में जब हम पढ़ते थे यहाँ कोढ़ीगोला के पास प्रेमनगर हाई स्कूल में, तो जब 6ठा में जब गए तो हम लोग के स्कूल में ना वो माइक लगा रहता था, वो मतलब क्योंकि बड़ा स्कूल था प्रेमनगर हाई स्कूल, तो माइक में ही प्रार्थना होता था, उसी में सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था। तो वहाँ पे हम जब 6ठा में गए थे, वो गाना उनको सुनाए, भोजपुरी फिल्म का गाना ये था, सुनाए थे सबसे पहले। हाथी ना घोड़ा ना कौनो सवारी, पैदल ही आइबो तोर दुआरी, ए भोलेनाथ पैदल ही आइबो तोर दुआरी,
लोग को बड़ा अच्छा लगा, पब्लिक को भी अच्छा लगा, मतलब जितने अपने पढ़ने वाले थे बच्चे और प्रिंसिपल साहब सब लोग को। तो उसके बाद से मेरा नाम लिख दिया कि जब भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था उसमें हमारा भी एक गाना होता ही रहता था। तो लेकिन फिर परिस्थिति कुछ बदला, फिर तो लिखने का जो आते रहता था थोड़ा बहुत लिखते रहते थे, और हल्फा में जाके ज़्यादा हिट हो गया तो लिखने में ज़्यादा रुचि हो गया, गाना छूट गया। अच्छा, सबके मन में जिज्ञासा होता है, मेरे मन में भी जिज्ञासा है। आप लोग गाना लिख देते हैं, हल्फा मचा के गईल शीशा चमकावेली, जो शब्दों का चयन होता है, ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में होता है। तो आप लोग कहीं कैच करते हैं या बैठ के मंथन करते हैं कहीं, कैसे? नहीं, एक तो होता है, देखिए जो आसपास में घटना घटित होता है, जो एक होता है जो हम लोग का मतलब जो शब्द है, जो सब लोग शब्द बोलते हैं जो, ठीक है, तो मतलब से अदला का बदला हो गया, या ये भाई वो गर्दा हो गई, तो ठीक है, ऐसे ऐसे शब्दों को जो प्रचलित शब्द है, अब सोचते हैं कि उस पर गाना बनेगा तो लोगों को ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो हल्फा भी जो एक शब्द है वो बहुत फेमस शब्द था, इसको गीत में हम ढाल दिए और आज भी मतलब सदाबहार है। सुखड़िया के साली वाला जहन में कैसे आया था वो? सुखड़िया वाला साड़ी, देखिए एक तो सुखड़िया लोग ज़्यादा लोग पतले लोग को सुखाड़ी बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा पतला हो, ठीक है, तो हंसने के लिए ये नाम सुखाड़ी ऐसा मतलब नाम ज़्यादा मतलब एक फ़नी नाम होता है। तो इसमें गाने को, ये गाना जो आप सुनेंगे हल्फा मचा के पूरा गाना, तो लगता है कि जैसे मैंने इंटरटेनमेंट गाना है, मतलब उसमें हंसी भी है, सब कुछ है, मतलब एक कहानी भी लिए हुए है, वो एक संदेश भी देता है, लेकिन मतलब कॉमेडी गाना भी है। तो इस हिसाब से ऐसे उस समय में गाना बहुत चला था ये। हाँ, बहुत चला था, अभी भी चलता है। और उसके बाद 20 साल के बाद में फिर दोबारा ये मतलब एक बार पूरा फिर दोबारा हिट हो गया, वायरल हो गया। फिर उसके बाद उसमें तो अजय पांडे गाए थे, इस बार तो मतलब 2020-21 में सभी गाए, 22 में सारे गाए, किसको गाए फिर दोबारा? सारा आप ही के गाना था ना ये तो? हाँ, नहीं, हल्फा मचा के जो एल्बम था उसमें केवल मेरा एक ही गाना था, हल्फा मचा के लिए, यही उसका टाइटल सॉन्ग था। बाकी उसमें ना गाना विनय बिहारी जी का और लोगों का भी गाना था उसमें। हाँ, उसके बाद आया शीशा चमकावेलू, उसके बाद वही अजय पांडे जी का जब गाना चला ये हल्फा मचा के, अगला एल्बम जो हम लोग करने, तब हम पहली बार दिल्ली गए थे, अजय पांडे के माध्यम से ही दिल्ली गए टेस्टेज में, तब हुआ वो शीशा चमकावेलू, भैया की साली 3 गो बाड़ी कुंवारी। उसमें फिर हमारे 6-7 गाने थे और सब गाना चला, कलकत्ता सहरिया से एगो चुमा मांगे सैया हमार, और बड़े अच्छे गाने उसमें, भैया के साली वाला तो खूब, वो भी चला खूब, तो बहुत चला वो गाना सब। अच्छा भाई, कब आपको लगा कि मेरी जो पहचान होगी आवाज़ से कम और लेखनी से ज़्यादा होगी? आपको कब लगा कि मैं लिख सकता हूँ और लिख करके किसी को जीरो से हीरो बना सकता हूँ? जीरो से हीरो, देखिए हम लोग कोशिश करते थे कि हमारा भी नाम होगा, अगर हम बढ़िया लिखेंगे तो हमारा भी नाम होगा, तो कोशिश यही रहता है। और जब दिल लगा दीजिएगा ना किसी से भी, तो ठीक ठाक ही होगा किसी के लिए भी। हम यही सोचते हैं कि हाँ, ये है कि उसको भी प्यार देना होता है, जो सिंगर को, जो हमारे से गाना लिखवाता है, अरे भाई देखो भाई थोड़ा सा ध्यान दो। तो फिर ऐसे ही करके हम दिल से मेहनत किए, हमको मिला, उसका रिजल्ट मिला हमको। सबके साथ हम ये नहीं बोलते कि हमको क्या लिखने आता है, लेकिन लकी रहे सबके साथ, वो चाहे देवी जी हों, कल्पना जी हों, ये कल्लू हो, सरजीत सिंह हो, अरुण सवेरा, मतलब तमाम सिंगर, मतलब बहुत से मतलब सिंगर, आनंद मोहन जी हो, ठीक है, केसारी लाल जी के लिए भी लिखा। तो सबके साथ ना जो भी चला, या फिल्म में गाने लिखा जो हमने, आई हो दादा लेबो का तो जान, या मतलब आरा जिला घर बा तो कौन बात के डर बा, बहुत मतलब सब चला, जब बहेला पवन पुरवाई, बहुत सब मतलब फिल्म वाला भी चला, मतलब यानी कि लगभग ये भोजपुरी की जगत के जो भी स्टार है सबको लगता है लगभग अपने गाना दे दिया है। सबको दे दिया, सब में चल भी गया अपना गाना सबके साथ, मतलब हमारा किस्मत, उनका किस्मत, राकेश मिश्रा हो, बहुत चला पता। अच्छा, कहते हैं कि एक डॉक्टर बनने के लिए PhD की पढ़ाई ज़रूरत पड़ती है, शिक्षक बनने के लिए अलग पढ़ाई करनी पड़ती है। आपने कौन सी पढ़ाई करी कि आप सिंगर भी बने, राइटर भी बने? हाँ, कुछ लोग चाहते हैं कि हम भी लिखें, हमारे हाथ में भी जादू हो और गोविंद विद्यार्थी जैसा नाम रोशन करें, चूँकि आप छोटे से कस्बे में रहते हैं, तो कहाँ आपने ध्यान देकर केंद्रित किया कि आपने? नहीं, हम छोटी मोटी बातों को लिखते हैं, जैसे हम अपने आसपास के घटना को, अब देवी गीत लिखते हैं या भोले बाबा का भजन लिखते हैं, तो सबसे पहले उन्हीं को याद करते हैं। और हम लिखते हैं भोर में गाना ज़्यादा, हमारा गाना जो होता है 4 बजे भोर में बैठ के लिखते हैं, 3 बजे 4 बजे लिखना शुरू करते हैं। तो अगर देवी गीत लिख रहे हैं तो माता से आशीर्वाद मांगते हैं कि भैया माता जी हम कुछ नहीं जानते, ये आपका गाना है, अब आप हमारे से कुछ भी लिखवा लीजिए, ठीक है। और बाकी पढ़ाई का तो अगर हम थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़े लिखे रहते तो हो सकता है कि और भी कुछ अच्छा ठीक ठाक और लिख लेते।
अब ज़्यादा पढ़े लिखे तो अपने वो भी नहीं थे, भिखारी ठाकुर जो भोजपुरी के शेक्सपियर हैं, ठीक है, मैट्रिक तक की पढ़ाई थी उनकी, लेकिन वो जन 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 के जो दूसरे के दिल को छू लेना, जिससे गाना आप दूसरे के दिल को अगर पढ़ लेते हैं, आँख को पढ़ लेते हैं ना, वो फिर गाना ज़्यादा लोगों को पसंद आता है। तो हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए कोशिश यही करते हैं, अब ज़्यादा पढ़े तो नहीं हम, लेकिन दूसरे के दुख को समझने की कोशिश करते हैं और दूसरे के सुख में शामिल होने की कोशिश करते हैं। कभी कभी लोग आपको नाम से जानते हैं, पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि आप दिल्ली में भी रहते हैं। कब ऐसा लगता है जब से लोग आप मिलते हैं और कहते हैं कि हम ही गोविंद विद्यार्थी हैं, लोगों को कितना खुशी मिलता है कि हमारे क्षेत्र का? अरे जब नया नया में जब ये जो आप बोल रहे हैं ना, शीशा चमकाए हल्फा मचा गए, अब मेरा नाम ऐसा है विद्यार्थी, और हम ना उस वाले कैसेट पे जो शीशा चमकाए जो कैसेट आया था, उस पर ना हम एक चश्मा पहन के जो हमारा फोटो उसमें लगा हुआ था, बड़े हमारे नाम का लोग फ़ायदा उठाए, क्योंकि बाद में हम सासाराम जाना शुरू किए। हम जो लिखते थे अपने घर ही रह जाते थे, सासाराम आरा इधर उधर जाना बाद में मेरा शुरू हुआ। तो लोग बताते थे कि अरे आप हैं ओरिजिनल, अरे वो तो दूसरा का कोई आया था गोविंद विद्यार्थी, तो वो तो चाय उलाई पे आए हम लोग खाना, हाँ वो बोलते थे कि अरे वो तो दूसरा कोई था। वो लोग सोचते थे ना कि अरे वो गाना भी पढ़ा भी, वो विद्यार्थी है। अरे एक से एक बात आता था बड़ा, तो अच्छा लगता है। आपके नाम का भी इस्तेमाल हुआ? हाँ, इस्तेमाल हुआ। अब हमारे देखिए सबसे बड़ी बात है कि हमारे अपने गीतकारी के क्षेत्र में विद्यार्थी टाइटल मतलब कोई जाति नहीं होता। हम तो जाति से क्षत्रिय हैं, ठीक है, हमने विद्यार्थी लगा दिया। अब विद्यार्थी लगा दिया, आज कितने गीतकार विद्यार्थी हैं, एक नहीं है, कई है, पिंटू विद्यार्थी, बिटू विद्यार्थी, बहुत सारे। अब यानी कि हमारे नाम का वो फॉलो कर रहा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मान 5-6 लोगों से ज़्यादा होंगे जो मतलब विद्यार्थी अब लगाते हैं कि चलो हमको गोविंद विद्यार्थी का जैसा नाम मतलब चाहिए, विद्यार्थी लगा दिए, क्योंकि तो जाति है ही नहीं विद्यार्थी कोई। तो चलिए, ये तो आपकी पहचान हो गई। मैं छोटा सा एक सवाल जहन में जानना चाहूँगा, दर्शकों को भी, दर्शक के मन में चाहता है, भोजपुरी गीत में एडल्ट गीत ज़्यादा आते हैं और लोग सराहते भी हैं, लेकिन कहते हैं कि अगर राइटर नहीं लिखता तो ये सिंगर गीत नहीं गाता। तो आप लोग ऐसा क्यों गीत में लिख देते हैं कि सिंगर गा देते हैं, और लोग एक दूसरे को कहते हैं कि बाजा मत बजाओ, घर में बैठकर बड़े बहरी सुननी है, आप लोग क्यों लिख देते हैं? नहीं, हम लोग थोड़े लिखते हैं, ज़्यादा तो सिंगर का ही जो उसमें होता है, वो एक दूसरे पर डालने वाली बात है कि गीत करा लिख दिया तो हम गा दिए। नहीं नहीं नहीं, अच्छा खूब हिट हो जाएगा तो बोलेगा कि हम ही इनको बोले थे लिखने। हाँ हम ही बताए कि ऐसे लिखो, माने एक दूसरे के माला पहना देता है लोग। नहीं, भोजपुरी में बड़ा सबसे बड़ी बात है ना कि जब हिट हो जाएगा गाना ना, तो ये नहीं कहेगा कि ना उसने हमको लिख के दिया अब मैंने हम हिट हो गए। ये बोला कि नहीं, हम कहे थे कि ये वाला ऐसे लिखिए, वो हम मैटर दे रहे हैं, अपना क्रेडिट लेने के चक्कर में पड़ता है। तो बदनामी भी कौन लेगा, तुम ही तो लोगे भाई। तो जब नाम चाहिए तुम्हें तो बदनामी भी तो झेलना पड़ेगा। हाँ, बाकी तो ऐसा नहीं है असली। अच्छा गोविंद जी, कितना स्ट्रगल किए? बोलते थे कि रात में सोचते थे, भोर में लिखते थे, कितना स्ट्रगल किए कि आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं? स्ट्रगल तो बहुत हुआ है हमने जीवन में, मतलब अब हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, हम बहुत गरीब फैमिली से हैं, मतलब घर ज़्यादा हमारा ना ज़मीन था ना कुछ था, जो भी था मतलब पहले था, लेकिन वो केस लड़ने में वो बाप दादा सब कुछ, तो ऐसा नहीं था हमारे पास। तो हारमोनियम ख़रीदने का भी पैसा नहीं था। अब हम जाते थे डेहरी अंशन में सीखने के लिए, तो जब वहाँ फिर वो बोलते थे कि अगर जो सीखोगे, मान कीजिए हमको कोई लिखवा दिया, तो रिहर्सल करने के लिए आपके पास हारमोनियम होना चाहिए था। उतना भी पैसा कोई नहीं दिया, ना मेरे पास था कि सेकेंड हैंड हारमोनियम भी हम ले सके। आज तो माता रानी के आशीर्वाद से ठीक है। अजय पांडे के साथ जो प्रोग्राम में जाते थे हम लोग ना, जनरल बोगी में घुस के, हमको तो 3 दिन हम ट्रेन में ही ना जनरल बोगी में, मतलब इतना भीड़ था, उसी में सो गए खड़े खड़े। कभी कभी अजय पांडे ना वो जहाँ से दोनों बोगी को जोड़ता है ना, उस पर भी बैठा के लेके आए हैं। तो संघर्ष बहुत हुआ है जीवन में। यानी कि आपके साथ संघर्ष के साथ ही रहे हैं अजय पांडे? अजय पांडे रहे हैं, मतलब वो जैसे अब उनके साथ गए तो भैया जैसे लेके आए भाई, बहुत संघर्ष बहुत हुआ है। हम तो मतलब बहुत गरीबी। चलिए, अब तो आप